स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल विजन मैथ क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के नॉन हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अध्याय 4 का। अध्याय 4 में आपको बाल गोविंद भगत, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है कि कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गोविंद भगत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गा रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 से ऊपर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फागुन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है 7, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सुस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतों को कहाँ भेज दिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मायके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बाल गोविंद भगत की पतों थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुशील। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा स्नान करने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, बाल गोविंद भगत ने पतों को किसके साथ भेज दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भाई के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, बाल गोविंद भगत क्या थे। बाल गोविंद भगत क्या थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विद्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत जो है वो क्या है, एक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पतोह से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, साहब के दरबार में। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है कबीर के दरबार में, तो आपको क्या लगाना है, साहब के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी, साहब के दरबार में। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 18, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, काली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आंगन में, घर के आंगन में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे न गाते थे, ये कौन गाता था? तो बाल गोविंद भगत, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, बाल गोविंद भगत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के रचनाकार है। बाल गोविंद भगत जो रेखाचित्र है उसका रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगर आप